हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में ये हमारा थोड़ा छोटा वीडियो लेक्चर होगा, अराउंड आधे घंटे के आसपास का। इसमें हम दो टॉपिक के साथ डील करेंगे। पहला है हमारा छोटा सा इक्वेशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का एक इक्वेशन है, उसको देखेंगे कैसे बनता है वो, उसके 3 पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे। उसके बाद हम एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होते हैं, ठीक है। और इसके बेस पर हम लोग कुछ पॉइंट्स और कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स करना स्टार्ट कीजिए। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए हेडिंग आ रहा है, एकदम परफेक्ट। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इक्वेशन बनाने से पहले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जिसमें हम जो भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट टाइम इक्वल, ठीक है। अगर हम 1 सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो अगले सेकंड में भी हम 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करें, उस टाइप के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते थे, ठीक है। अब इसका इक्वेशन बनाना है तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है यहाँ पे वो ये है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा टाइम भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। मतलब कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए फॉर यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट, सपोज कीजिए कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, वो x0 डिस्टेंस t0 टाइम में ट्रेवल करती है और फिर अगली दूरी, ठीक है, सपोज कीजिए वो इस पॉइंट से चलती है, यहाँ पे इस पॉइंट से चलती है, यहाँ पे पहुंची, फिर इस पॉइंट से यहाँ पे, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। उसने ये दूरी सपोज करो कि x है, x0 है और ये दूरी x है, तो उसने x0 दूरी t0 टाइम में ट्रेवल की और बची हुई दूरी उसने t टाइम में ट्रेवल की, ठीक है। अब देखो, अब इस पे हम जब इक्वेशन बनाएंगे अपना तो कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। फॉर्मूला ये होता है ना, या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल माइनस इनिशियल x माइनस x0 अपॉन t माइनस t0। दूसरी बात ये है, ठीक है, उसने x0 डिस्प्लेसमेंट t0 टाइम में ट्रेवल किया और x डिस्प्लेसमेंट t टाइम में ट्रेवल किया, तो फाइनल माइनस इनिशियल और फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। और हम इसी इक्वेशन की बात कर रहे थे। तीसरा पॉइंट, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो जरूरी पॉइंट बनता है वो है ग्राफ से रिलेटेड। हमने जो आपको ग्राफ बताया था उसमें हमने कहा था कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा।
मतलब कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे 3 छोटे छोटे इक्वेशंस थे, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म मोशन में हमारे लिए हेल्पफुल है। एंड इससे एक बात निकल के आती है, ठीक है, इससे एक बात निकल के आती है। वो बात क्या है, वो बात मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज displacement has linear dependency upon time। ठीक, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के ऊपर लीनियरली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब जितना हमारा समय बढ़ेगा उस हिसाब से हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, वो भी इक्वल अमाउंट में। ठीक है, तो चलिए ये इक्वेशंस के 3 पॉइंट हो गए जो हमने इक्वेशन यूनिफॉर्म मोशन आपको पहले पढ़ा चुके हैं हम। उसमें 3 बातें थी जो करनी थी आपसे। पहली बात कि यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। दूसरी बात, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो भी हमारा चेंज इन टाइम टेकन हुआ है, या फिर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, जहां पे वेयर डेल्टा x इज इक्वल टू x माइनस x नॉट एंड डेल्टा t इज इक्वल टू t माइनस t नॉट। ठीक है, चलिए कितना नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 7 8 में पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखा जाए। और मैंने एक बात आप लोग को शायद फोर्स में बताई है कि रेट का मतलब क्या होता है। रेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में जब वैरी करती है उसको हम लोग रेट कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में जब वैरी करती है उसे रेट कहा जाता है। सो acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity with टाइम। समय के साथ जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में होता है एक्सेलरेशन a इक्वल टू चेंज की वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस u बाई t। पूरी टर्म को लिख दिया जाए, वेयर a is equal to acceleration v is equal to final velocity u is equal to initial velocity
ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है हमारा फाइनल मैच कोई आपसे अगर पूछ ले कि व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आखिर कोई चेंज क्या होता है जब आप फाइनल में से किसी चीज को इनिशियली माइनस करते हैं तो आपको चेंज पता चल जाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास 10 रुपए इनिशियली थे, आपने 5 खर्च कर दिए, तो आपके पास चेंज कितने का हुआ? आप फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे ना, मतलब आपके पास 5 रुपए का चेंज हुआ। ठीक है, तो वही चीज है कि आपके पास फाइनल वैल्यू, बची वैल्यू और जो इनिशियल वैल्यू दी गई थी, जब आप उसमें से माइनस कर दोगे तो जो क्वांटिटी, जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वही हमारा होगा वेलोसिटी में चेंज। अब एक्सेलरेशन के बारे में 3 बातें। बात नंबर पहली, एसआई यूनिट जो हम हमेशा बात करते हैं क्या होगा, मीटर पर सेकंड। इसका यहाँ देखो यूनिट यहाँ बनाते हैं, वेलोसिटी इसको यहाँ लिखते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पे इससे लिखते हैं A इक्वल टू डेल्टा V बाई टी। अब देखिए वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट सेकंड। क्या आ गया? मीटर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या किया है? मैंने इसको इस तरीके से दिखाया कि मैंने चेंजिंग वेलोसिटी को डेल्टा वी कर दिया। ठीक है, डेल्टा वी जो है हमारा, डेल्टा वी ये हमारा चेंजिंग वेलोसिटी है। ठीक है, चेंजिंग वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी की यूनिट है और टाइम की क्या है? सेकंड है। तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे सेकंड इनटू सेकंड को, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखते हो मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है, दूसरी बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? हम वेक्टर क्वांटिटी का मतलब बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जिस भी क्वांटिटी के पास ये दोनों चीजें हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, आप सभी को पता है कि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी के होने की वजह से एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया। मतलब कि जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा तुरंत इसकी जो इस वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड में भले ही चेंज ना हो, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन हर जगह सिमिलर रहेगा। मैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नॉर्थ में जा रहा हूँ, फिर मैं उसी एक्सेलरेशन से साउथ में चला गया, तो क्या हुआ यहाँ पे? जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा हमारा एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो इट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तीसरी बात, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? When a body is moving with uniform velocity, या फिर अभी बोल सकते हो जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही ना हो। ठीक है, हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो।
वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज ना हो, मतलब कि जो वेलोसिटी इनिशियली थी वो इनिशियली बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी बनेगी ही नहीं। मतलब क्या हुआ, सपोज करो, देखिए नीचे जगह है क्या, चलिए जगह है। सपोज करो एक बॉडी है, वो इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है t1 टाइम पे, ठीक है। मान लेते हैं कि t1 टाइम हमारा करीब है, हमने गाड़ी को पहले सेकंड में देखा, तो पहले सेकंड में गाड़ी हमारी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। हमने इसकी स्पीड 10 सेकंड बाद चेक की, अभी भी हमें वो स्पीड उतनी ही मिली, हमें अभी भी वो वेलोसिटी उतनी मिली। तो सपोज करते हैं कि ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ठीक है। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये हमारा फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में वेलोसिटी सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी। भाई जो v माइनस यू हमारा 0 हो गया, तो पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 0। बात समझ में आ गई ना। तो अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ, या फिर आप बोल सकते अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर बताते हैं उसको। तो अब तक आप लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में देख लिया, ठीक। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन के टाइप की। तो जैसे कि हमने स्पीड देखा था, वेलोसिटी देखी थी, दो टाइप के थे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। सेम मोशन भी दो टाइप के, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। सेम एक्सेलरेशन के दो टाइप होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। पहले बता देते हैं फिर लिखवाते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी चेंज ना हो, सॉरी कोई भी चेंज ना हो, ठीक है। वो जिस एक्सेलरेशन से चल रही थी उसी एक्सेलरेशन पे वो चलती जाए। दिक्कत क्या है कि एक्सेलरेशन में डायरेक्शन का टर्म आता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का टर्म आता है, जिसकी वजह से हम इस पे कोई भी पाथ नहीं ले सकते हैं। हमें हमेशा अगर एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म लेना है तो जो पाथ होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं। उस पे भी कौन सा एक्सेलरेशन, जहां पे एक्सेलरेशन हमारा वेरी ना करे, मतलब कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हर समय कांस्टेंट रहे, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अगर कांस्टेंट रहता है तो हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। अगर वो चेंज इन वेलोसिटी वेरी करता है, ठीक है, और डायरेक्शन तो जाहिर सी बात नॉन यूनिफॉर्म में वेरी करेगा ही, अगर वो मैग्नीट्यूड उसका वेरी करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आएगा। चलिए सीधे इसका डेफिनेशन लिखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal intervals of time, ठीक है। कि
स्ट्रेट लाइन में हमारा ट्रेवल कर रहा हो और वेलोसिटी अगर बढ़ती भी है तो इक्वल अमाउंट में बढ़ा है और इक्वल टाइम इंटरवल में। एग्जांपल से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला एग्जांपल है फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन क्या है? फ्री फॉल का मतलब कोई भी चीज रास्ते में ना आए। एक बॉडी को, एक बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ दो, उस पर किसी टाइप का फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए, ना एयर फ्रिक्शन हो, ठीक है, वो बॉल बस ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में नीचे आती है और किसी टाइप का फ्रिक्शन ना हो। तब क्या होता है, जैसे जैसे बॉल और सरफेस के करीब आती जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और जो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी पहले धीरे हो गई फिर अचानक से तेज हो गई फिर कम हो गई, नहीं। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बट उसका जो वेलोसिटी का इंक्रीज होने का, ठीक है, जो उसका टाइप रहेगा, मतलब कि वेलोसिटी किस हिसाब से बढ़ रही है वो इक्वली बढ़ेगी, ठीक है, वेलोसिटी इक्वली बढ़ेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, रोलिंग ऑफ बॉल ऑन inclined plane। हमने इस तरीके से कोई एक प्लेन ले लिया, ठीक, जो सरफेस से किसी एंगल थीटा पे उठा हुआ, और हमने यहाँ से बॉल को नीचे छोड़ा, तो बॉल जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक, बॉल जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और वो वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में बढ़ेगी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases or decreases। वहां पे भी स्लैश करके लिख लीजिए, increases or decreases by unequal amounts in equal interval of time। Example, the speed of a car running on a crowded city road changes continuously। नॉन फॉर्म एक्सेलरेशन बहुत सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन में जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो अनइक्वली हो और जो टाइम हमारा वो इक्वल हो। जैसे क्या होता है, आप कभी अपनी कार, बाइक, साइकिल जिससे आप ट्रैफिक वाले रोड पे चल रहे हो, जहाँ पे ट्रैफिक लगा हो, तो क्या होता है, कभी ट्रैफिक अगर खुलती है तो आप तेजी से अपनी गाड़ी निकालते हो, पता चला सामने वाले ब्रेक मार दिया तो आपकी गाड़ी चलते चलते रुक जाती है, ठीक है।
आपने कुछ देर तक गाड़ी चलाई कांस्टेंट स्पीड से, फिर गाड़ी आपकी रुक गई, फिर धीरे धीरे चल रही है, फिर तेज हुई, फिर स्लो डाउन हो गई, फिर धीरे चल रही है, रुक गई, स्लो। मतलब क्या हो रहा है कि आपने टाइम इंटरवल तो करीब करीब बराबर दिया है, ठीक है। सपोज करो कि हर 2 सेकंड के बाद आपकी गाड़ी के साथ काम कर रहा है। हर आप पहले 2 सेकंड तेज चल रहे हो, 2 सेकंड आप रुक जा रहे हो, 2 सेकंड आप धीरे चल रहे हो, फिर 2 सेकंड आप रुक जा रहे हो। तो क्या हो रहा है कि टाइम इंटरवल तो इक्वल है, बट जो वेलोसिटी है वो कई बार वैरी कर रही है और फिर डिफरेंट तरीके से वैरी कर रही है। कभी जीरो हो जा रही है, कभी इंक्रीज हो जा रही है, कभी डिक्रीज हो जा रही है। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी टॉपिक की, जो कि है रिटार्डेशन और एवरेज वेलोसिटी। हम बात कर रहे हैं रिटार्डेशन डीएक्सेलरेशन या फिर आप किसी को नेगेटिव एक्सेलरेशन करें, ठीक है। सभी के एक ही नाम है। If the velocity of a body increases, then acceleration is positive. If the velocity of a body decreases, then acceleration is negative. Now, a body is said to be retarded if its velocity is decreasing. ठीक है। रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन क्या होता है? जब कोई वेलोसिटी घट रही है। अब देखो कैसे घटेगी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन फाइंड करेंगे। सपोज करो कि इनिशियल वेलोसिटी किसी गाड़ी की है 10 मीटर पर सेकंड और वो गाड़ी रुक रही है, मतलब जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अब वो गाड़ी रुकने वाली है, धीरे धीरे वो गाड़ी रुकने वाली है और अंत में वो गाड़ी जाके रुक गई। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। रख दो 0 माइनस 10, सपोज करो कि उसको रुकने में समय लगा 2 सेकंड का, बाई 2 कितना हो गया? माइनस 10 बाई 2 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो माइनस है ये बताता है कि गाड़ी अब रुक रही है या स्लो डाउन हो रही है। अगर एक्सेलरेशन के आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी रुक रही है या फिर स्लो डाउन हो रही है। अगर एक्सेलरेशन के आगे पॉजिटिव साइन आता है तो इसका मतलब कि गाड़ी अब तेज हो रही है। बात समझ में आ गई ना कि गाड़ी अब तेज हो रही है। माइनस ही आएगा, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हो। स्टॉपिंग ऑफ अ कार, स्लोइंग ऑफ अ कार लिख लो, स्लोइंग ऑफ अ कार। ठीक है, कार किसी स्पीड से आ रही थी, मान लो 10 मिनट पर चल रही है, अब वो गाड़ी रुकने वाली है। ठीक है, उस कंडीशन पे जो एक्सेलरेशन हमारे पास होगा वो रिटार्डेशन होगा, डी एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, कुछ छोटी छोटी बातें यहीं पे कर लेते हैं। इसको मिटाना है, चलिए बस इतना ही मिटाऊंगा, इतना लिख दिया होगा आपने। तो रिटार्डेशन या फिर इसको मेजर कैसे करते हैं, तो सिंगल मेजर करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया था, क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं वैसे ही रिटार्डेशन को मेजर करते हैं, बस उसमें डिफरेंस क्या होता है कि एक्सेलरेशन के आगे हमारा माइनस आ जाता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। इतना नोट कीजिए, हो गया। चलिए एक पॉइंट और है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो किन्हीं भी चीजों का एवरेज कैसे निकालते हैं, हमारे पास जितने भी क्वांटिटीज होती है सबको ऐड कर देते हैं और नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी, चेंज इन वेलोसिटी में कितनी क्वांटिटी है, v माइनस क्यू बाई टी, दो ही क्वांटिटी है हमारे पास। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, या फिर आप इसे लिख दो ए एवरेज इनटू v माइनस u बाय 2, जो होगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक, आप इसके ऊपर इस तरह से लिखो डायरेक्ट, या फिर आप इसके ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन ही होता है। सॉरी, हाँ एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पर प्लस होगा। एक मिनट, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, सॉरी ये एवरेज एक्सेलरेशन में हम नंबर ऑफ एक्सेलरेशन को ऐड करते हैं। सॉरी ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये एवरेज एक्सेलरेशन एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी की बात कर रही थी हमें, एवरेज वेलोसिटी की हमारी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी ये प्लस होगा, डिवाइडेड बाय 2। इसको लिख सकते हो आप लोग v के ऊपर बार और v माइनस u और v प्लस u बाय 4। ठीक है, और तो मान लो आपको एवरेज एक्सेलरेशन पूछता है तो जितने भी एक्सेलरेशन उसमें दिए होंगे 1 2 3 4 सबको ऐड कर देना, उसके बाद जितना नंबर ऑफ एक्सेलरेशन होगा उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तरीका होता है
सम टोटल ऑफ गिवन अमाउंट जो भी है, ठीक है, ऑफ गिवन एक्सेलरेशन या गिवन वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, जो भी हमारा एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी, स्पीड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद एक पूरा लंबा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, मोशन के इक्वेशंस, ठीक, मोशन के इक्वेशंस बचे हुए हैं। 3 हमें इक्वेशंस पढ़ने हैं, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने हैं, उनकी प्रूविंग पढ़नी है, और आखिर में जाके हमें यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।